पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी शोरगुल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीखें जो हैं जल्द ही अनाउंस कर दी जाएंगी चुनाव आयोग के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है जिस तरीके से कल देर रात महागठबंधन की बैठक हुई, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर काफी चर्चाएं हुई, लेकिन अभी भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उनके द्वारा कहा गया, जब ये बैठक हुई तो जब नेता बाहर आए तो उनसे पूछा गया कि आखिर कब तक डेट अनाउंस किया जाएगा, या फिर यूं कह लीजिए कि उनसे पूछा गया कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, आखिर इस पर पूर्ण विराम कब लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में डिसाइड करके बता दिया जाएगा। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि अभी भी क्वेश्चन मार्क बरकरार है, और इसी वजह से आपको बता दें कि कई सारी कयासें लगाई जा रही हैं और कई सारी मीटिंग के बीच की बातें भी बाहर आ रही हैं। अभी इसी बीच आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 3 सीटों की मांग की हुई है, और वो 3 सीट कौन सी हैं हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र से वो ताल ठोकना चाहती है, और हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। हर पार्टी अपनी अपनी जीत का फॉर्मूला सेट करने में लगी हुई है। महागठबंधन में राजद और कांग्रेस अपना वर्चस्व बनाने में जुटी हुई है। 4 दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव से बात की और 5 से 7 राजद की सिटिंग सीट की डिमांड की। इसमें नवादा का गोविंदपुर और सारण का बनियापुर सीट भी शामिल है। इस बात के बाद राजद का खेमा थोड़ा नाराज चल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने शनिवार को एआईसीसी के 3 सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को एआईसीसी के 3 सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। जैसा कि हमने बताया आपको, इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। इन तीनों नेताओं के अनुभव को देखते हुए कांग्रेस ने बिहार चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं 41 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्ति किए गए हैं। ये सभी ऑब्जर्वर विधायक, पूर्व विधायक या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ये तीनों सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाएंगे। ये सभी लोग नेतृत्व के रूप में बिहार आएंगे, प्रत्याशी को नीतिगत निर्देश देंगे, सबकी बात सुनेंगे, नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रत्याशी अपना अभियान किस दिशा में लेकर जाएं, यह सुनिश्चित करेंगे। चुनाव के दौरान हर जिले में होने वाले स्टार प्रचारक की रैली का सुचारू आयोजन सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के नाराज नेताओं को मनाएंगे और लालू यादव से सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर सकेंगे। कांग्रेस सूत्र के अनुसार 2 से 3 दिन में यह तय हो जाएगा कि किस ऑब्जर्वर को कौन सा जिला दिया जा रहा है। इन सभी ऑब्जर्वर की कॉमन बैठक 10 अक्टूबर के बाद पटना में होगी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर बिहार में ओबीसी ईबीसी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ओबीसी ईबीसी राजनीति के करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं सीमावर्ती इलाकों में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का अपना एक प्रभाव है। मुस्लिमों के बीच में उनकी एक अपनी छाप है। सीमांचल का इलाका बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। वहां की 25 से 30 सीटों पर इनका प्रभाव हो सकता है, इसलिए आलाकमान ने इन्हें चुना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दूसरी ओर लालू यादव से बात करने के लिए उनके ही समक्ष नेता की जरूरत महसूस हो रही थी। प्रभारी कृष्णा अल्लवरू एकदम कट टू कट बात करते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि लालू यादव प्रभारी कृष्णा अल्लवरू से बात करने में सहज नहीं थे, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें उन्हीं के लेवल का कोई व्यक्ति चाहिए था, इसलिए बातचीत को सहज रखने के लिए भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को लगाया गया है, जो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो देखा आपने कि अब कांग्रेस जो है कितनी रणनीतियां बना रही है, यानी किसी भी हाल में वो इंपॉर्टेंट सीटों को जीत कर आएगी। उनका कहना है कि वो 3 सीट जो है चाहिए उन्हें, जो कि राजद के खेमे में थी। अब उन 3 सीटों पर जो है कांग्रेस ताल ठोकना चाहती है। हमने आपको बताया कि वो सारण का इलाका है, और इसके अलावा भी कई सारे सीटों पर उन्होंने ताल ठोकने की बातें कही है, और साफ तौर पर इसके लिए जो है उन्होंने रणनीति स्ट्रॉन्ग कर ली है और ऑब्जर्वर भी चुन लिया है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज4 नेशन। धन्यवाद।